नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आप कई एग्ज़ाम दे चुके होंगे। पिछले कई टाइम से आप देख रहे होंगे कि अलग अलग एग्ज़ाम्स में कुछ ना कुछ परिवर्तन किए जा रहे हैं। जैसे कि मैंने देखा एसएससी का एग्ज़ाम होता था, तो एसएससी के एग्ज़ाम में मेंस में चेंजेस हुआ। जिसमें आपको कंप्यूटर ऐड कर दिया गया। ठीक है, कुछ और भी चेंजेस होते हैं। तो हर एग्जाम में कुछ ना कुछ चेंजेस आपको मिलते ही रहते हैं। रीजनिंग्स में कुछ चेंजेस होते हैं, जहां आपको कुछ ना कुछ नए टॉपिक्स भी आपको देखने मिलते हैं। मैथमेटिक्स में कुछ नए नए क्वेश्चंस आपको देखने मिलते हैं। तो कोई है ना कोई ऐसा एग्जाम्स नहीं रहता जहां पर आपको कुछ ना कुछ चेंजेस देखने ना मिले। तो दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि उम्मीद करते रहना चाहिए। हमेशा अपना जो काम कर रहे हो उस काम को करते रहना चाहिए। आप पढ़ रहे हो, पढ़ते रहो, क्योंकि भगवान कभी ना कभी आपको कोई ना कोई एक रास्ता आपको हमेशा प्रोवाइड करेगा। हमेशा उस रास्ते तक आपको पहुंचाएगा जिस रास्ते से आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। तो एक ही चीज है कि आप हौसला मत हारिए, हिम्मत करते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, पढ़ते रहोगे, आपको उस चीज की प्रैक्टिस रहेगी। क्या पता किस चीज में आपका कहां पर सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो आज हम कुछ बेसिक टर्म्स सीखेंगे कंप्यूटर के बारे में। मैं आपको कंप्यूटर भी पढ़ाऊंगा, जीएस भी पढ़ाऊंगा, और उसके साथ साथ आपको कुछ इंग्लिश के रूल्स भी सिखाऊंगा। ठीक है, जो मोस्टली आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, उन्हीं रूल से आपकी बढ़िया प्रैक्टिस कराई जाएगी और अच्छी तरह से आपके एग्जाम्स के लिए आपको प्रिपेयर करा दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है होता क्या है, वर्क कैसे करता है, कंप्यूटर सिस्टम है क्या। हम जानते हैं कि हमारे पास सीपीयू है। क्या है? हमारे पास सीपीयू है, मॉनिटर है, यही हमारा कंप्यूटर है। यही हमारा क्या हो गया? कंप्यूटर हो गया। नहीं, कंप्यूटर वह हर डिवाइस होती है जिसके अंदर 3 रूल फॉलो करते हैं। कौन कौन से? इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। ये 3 रूल जिस डिवाइस के अंदर फॉलो करते हैं वह आपका कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है। किस तरह से कहलाता है, देखिए ध्यान से। जैसे आपने मोबाइल चलाए होंगे, मोबाइल तो आप डेली चला रहे होंगे। मोबाइल की स्क्रीन पर जैसे ही आपने टच किया, जैसे मान के चलिए मेरे पास ये डिवाइस है, मेरे पास एक मोबाइल फोन है, तो ये कंप्यूटर कैसे हुआ? देखिए, मैंने जैसे ही इस पर टच किया तो इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है वह प्रोसेसर प्रोसेस करेगा उस चीज को कि तुमने कहां टच किया, क्या प्रोसेस वर्क कर रही है। ठीक है, प्रोसेसर ने उस चीज को प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद फिर से आपको स्क्रीन पर दिखा दिया कि आपने क्या टच किया, क्या ओपन करना चाह रहे हो आप। ठीक है, तो ये तीनों चीज काम कर रही हैं। कैसे? मैंने इसको इनपुट दिया, ये आप डिजिटल बोर्ड देख रहे होंगे, ये भी एक तरह से कंप्यूटर ही है। कैसे कंप्यूटर है? जैसे मैंने इसकी स्क्रीन को इनपुट दिया, स्क्रीन ने इनपुट लेके प्रोसेस तक पहुंचा दिया और प्रोसेस ने वापस आपको ये कलर्स में आपको जो दिखाई दे रहा होगा, ये आपका आउटपुट है। तो जहां पर भी आपको ये 3 चीजें देखने मिलेंगी, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, वह आपका कंप्यूटर सिस्टम होगा। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं कि ये तीनों चीजें वर्क कैसे करती हैं। देखिए, सबसे पहले एक हमारे पास कोई यूजर है, जैसे मान के चलिए ये हमारा कोई यूजर है। ठीक है, इस यूजर ने कोई डेटा, क्या इस यूजर ने कोई डेटा दिया,
इस यूजर ने क्या दिया, कोई डेटा दिया या इसके पास कोई डेटा मौजूद है, ठीक है, वह डेटा आपका किस फॉर्म में हो सकता है, वह डेटा आपका बाइनरी में हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। ये एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि बाइनरी में जो आपका डेटा कंप्यूटर समझता है वह डेटा किस फॉर्म में होता है, बाइनरी में। बाइनरी में डेटा होता है तो बाइनरी में कितने डिजिट होते हैं, केवल 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1। ये पॉइंट ध्यान रखना है, बाइनरी में हमेशा डेटा आपका 2 डिजिट में रहेगा, 0 और 1। 0 और 1 सिर्फ 2 ही डिजिट होते हैं, बाइनरी में केवल 2 डिजिट होते हैं। तो जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम डेटा को समझता है वह डेटा आपका किस में होता है, बाइनरी में। लेकिन अभी हमारे पास ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, अदर भी लिपि आ गई हैं, अदर भी डेटा के प्रकार आ गए हैं, लेकिन हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो डेटा को सिर्फ बाइनरी में ही समझता है। कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट करके हम उसे और भी अच्छी तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन मोस्टली एग्जाम्स में आपको बाइनरी से ही क्वेश्चन देखने मिलता है, ठीक है। किसी यूजर ने डेटा दिया, डेटा में क्या क्या हो सकता है, डेटा में उसका नाम हो सकता है, ईमेल हो सकता है, नंबर हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, इमेज हो सकती है, वीडियो हो सकती है, ठीक है, ऑडियो भी हो सकती है। तो कई प्रकार के आपके डेटा हो सकता है, इनमें से डेटा कुछ भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, नाम भी हो सकता है, ठीक है, नंबर प्लस नाम मिक्स हो सकता है, जैसे ईमेल फॉर्म में होता है, जैसे आपका मान के चलो anu1987@gmail.com, इसमें आपके सारी चीज फॉलो हो जाती है, आपका नंबर्स, अल्फाबेट, स्पेशल कैरेक्टर्स और तीनों चीज सब कुछ फॉलो हो जाता है। इस तरह से आपका डेटा हो सकता है। डेटा आपका कंप्यूटर सिस्टम किस में समझेगा, केवल बाइनरी में। आपने डेटा दिया, डेटा को कन्वर्ट कर दिया बाइनरी में, बाइनरी में डेटा कन्वर्ट हो गया, लेकिन अब बाइनरी में डेटा कन्वर्ट तो हो गया है, कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अब जो हमारी जो प्रोसेस है, जो हमने जानी थी इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ये तीनों प्रोसेस फॉलो कहां होगी, कैसे होगी, देखते हैं। सबसे पहले एक इनपुट डिवाइस की सहायता से हमने डेटा को दिया, डेटा को कहां दिया, प्रोसेस होने के लिए सीपीयू के अंदर दिया। किसके अंदर दिया, हमने सीपीयू के अंदर दिया, ठीक है। सीपीयू के अंदर हम आज जानते हैं कि सीपीयू हमारा 3 भाग में डिवाइड होता है। कितने भाग में डिवाइड होता है सीपीयू, 3 भाग में, एएलयू, सीयू और मेमोरी यूनिट। इसे हम रजिस्टर और रजिस्टर यूनिट के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना, कभी आपको एग्जाम्स में पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से सीपीयू के प्रोसेस क्या होती है, सीपीयू में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, एएलयू, सीयू और रजिस्टर, आपको मेमोरी यूनिट दिया ही नहीं है, तो ध्यान रखना दोनों ही हो सकते हैं आपके, कभी मेमोरी यूनिट दिया जा सकता है, कभी आपका रजिस्टर दिया जा सकता है, ठीक है। इनपुट देखिए, जो यूजर के द्वारा डेटा था, उस डेटा को इनपुट से आपको कहां पहुंचा दिया जाएगा, कंट्रोल यूनिट आपके डेटा को ले जाएगा। कंट्रोल यूनिट का काम है, मैं यहां लिख देता हूं आपको, ठीक है, ध्यान रखना, सीयू को बोलते हैं हम कंट्रोल यूनिट, ठीक है, सीयू को हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट का काम है इनपुट किए गए जो डेटा है उसको ले जाकर, उसको ले जाएगा, ले जाने के बाद डेटा को मेमोरी के अंदर रख देगा, ठीक है, डेटा को मेमोरी के अंदर रख दिया, फिर वापस से ले जाएगा डेटा को प्रोसेस कराने के लिए एएलयू के पास। एएलयू का फुल फॉर्म है, ध्यान रखना, ये फुल फॉर्म आपके एग्जाम्स में आते हैं, इन फुल फॉर्म को याद रखिएगा। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट,
अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट भी हो सकता है और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सीयू क्या करेगा, मेमोरी यूनिट के अंदर सेव कर दिया, सेव करने के बाद फिर से आपके डेटा को एएलयू तक पहुंचाएगा। एएलयू क्या काम करेगा, प्रोसेस करने का। एएलयू काम करेगा प्रोसेस करने का। ठीक है, प्रोसेस किया डेटा, डेटा प्रोसेस करने के बाद कंट्रोल यूनिट वापस से ले जाएगा डेटा को और फिर से मेमोरी के अंदर आपके डेटा को सेव कर देगा भविष्य के लिए सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है, कंट्रोल यूनिट के अंदर डेटा को सेव कर दिया, फिर हमारी अगली बारी आती है आउटपुट की। ठीक है, क्या आता है, आउटपुट। तो जो कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट डेटा को मेमोरी के अंदर से वापस उठाएगा और फिर डेटा को आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू आप तक पहुंचा देगा। आउटपुट डिवाइसेस में आपका स्क्रीन भी हो सकती है, स्पीकर भी हो सकता है, एलईडी भी हो सकती है। ठीक है, बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। इनपुट डिवाइसेस में जैसे कि कीबोर्ड है, ठीक है, माउस, कैमरा, टच पेन, जॉयस्टिक, बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं जो हम आगे आपको प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। अभी हमने क्या समझा कि इनपुट से हमारा जो डेटा है वो इनपुट से कैसे जाता है प्रोसेस होने के लिए, फिर प्रोसेस होने के बाद डेटा का क्या होता है, ये सारी चीजें हमने जानी। तो यही बेसिक स्ट्रक्चर है कंप्यूटर सिस्टम का, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। यही तीन कंपोनेंट या तीन टर्म मिलकर ही अपने कंप्यूटर सिस्टम का निर्माण करते हैं। ठीक है, समझ में आया प्रॉपर। चलिए, हमने इस चीज के बारे में जाना कि किस तरह से आपका डेटा प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद हमारी स्क्रीन पर किस तरह से आता है। इसके अंदर फिर हम इनपुट डिवाइसेस को भी समझेंगे, बाद में आउटपुट को भी समझेंगे, और जो हमारा जो मेन कंपोनेंट है प्रोसेसर, प्रोसेस होने की चीज, इसके अंदर तीन आती हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी एंड रजिस्टर यूनिट। तो इसको भी हम बाकायदा प्रॉपर तरीके से समझेंगे और बढ़िया तरीके से 3D एनिमेशन की मैं कोशिश करूंगा कि मोस्टली आपको जो भी पढ़ाऊं वो 3D एनिमेशन के थ्रू रहे। मैं कोशिश कर रहा हूं जो भी आपको ज्योग्राफी के अंदर पढ़ाऊंगा, जो भी आपको कंप्यूटर के अंदर पढ़ाऊंगा, वो आपको बढ़िया 3D मैप्स के जरिए या 3D डिजाइन के जरिए आपको पढ़ाऊं। जिससे क्या होता है, जैसे देखिए हम मूवी देखने जाते हैं, हम बैठे बैठे बढ़िया कुछ नहीं हम देख रहे हैं, हमें डायलॉग भी याद हो जाती हैं, मूवीज के सीन भी याद हो जाते हैं, कोई भी पूछ ले वहां क्या हुआ था हम तुरंत बता देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम अगर एग्जाम्स में पढ़ के जाएंगे कि हमने बढ़िया कुछ नहीं, हमने ज्यादा पढ़ा नहीं है, सिर्फ मूवी देखी, एक सर पढ़ा रहे थे 3D मोड में, यहाँ से इस तरह से नदी निकलती है, किस तरह से कहाँ पर आके नदी मिलती है। ठीक है, जैसे अभी मान के चलो मैं पढ़ा दूं गंगोत्री से नदी निकलती है और जाके कहां पर मिल जाती है। ठीक है, इस तरह से, लेकिन मैं आपको प्रॉपर 3D डायग्राम्स में समझाऊं, आपको स्टेट वाइज याद हो जाएगा कि किस तरह से कौन से स्टेट में, ठीक है, किस तरह से कौन से स्टेट में कहां से नदी निकलती है। ठीक है, समझ में आया, कौन से स्टेट में कौन सा डांस होता है। आपने डांस रट लिया कि बिहू नृत्य असम में होता है, आप भूल गए। ठीक है, कथकली कहाँ होता है, कुचिपुड़ी कहाँ होता है। डांस की स्टेप से आपको समझाएंगे कि डांस की स्टेप क्या है, कैसा दिखता है ये डांस। आप उस डांस से याद रखोगे कि उस स्टेट का डांस था। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से हम प्रॉपर समझाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। टॉपिक कुछ भी हो सकता है, कंप्यूटर का, इंग्लिश का या फिर आपका जीएस का। थैंक यू दोस्तों, पढ़ते रहिए, अपने बढ़िया तरीके से नोट्स भी बनाइए। मैं आपको बाकायदा प्रॉपर शॉर्ट्स नोट्स के थ्रू समझाऊंगा, एक टॉपिक एक दिन के अंदर आपको कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।